हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म 2.0 के बारे में। सुनने में शायद थोड़ा नया लगे, पर ये एक्चुअली उस चीज से जुड़ा है जिससे हम सब रोज शायद जूझ रहे हैं। बिल्कुल। देखो, जो ट्रेडिशनल मिनिमलिज्म था वो तो था फिजिकल चीजें कम करना, घर साफ रखना, कम कपड़े रखना वगैरह। हाँ, वो वाला तो पता है। पर ये जो मिनिमलिज्म 2.0 है, जिसे हम डिजिटल मिनिमलिज्म भी कह सकते हैं, ये सीधा हमारी स्क्रीन लाइफ, हमारी डिजिटल दुनिया पर फोकस करता है। उसे आसान बनाने की एक कोशिश है। और इसकी जरूरत तो है बॉस, क्योंकि सच बताऊं आजकल शायद सबसे बड़ी परेशानी यही है, ये कांस्टेंट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ना? फोन बजता रहता है, ईमेल्स का ढेर लगा रहता है, सोशल मीडिया तो है ही एक ब्लैक होल जैसा। दिमाग ऐसा लगता है हमेशा भरा हुआ है। वो जो कहते हैं ना कॉग्निटिव ओवरलोड, लगता है वही हो रहा है हम सबके साथ। सही कहा, एकदम। और ये सिर्फ कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट करना या डेस्कटॉप क्लीन रखने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक सोच है कि हम टेक्नोलॉजी को क्यों और कैसे इस्तेमाल करें। मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या टेक्नोलॉजी के? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है इंटेंशनैलिटी, मतलब सोच समझकर इस्तेमाल करना। हाँ, ताकि हम अपना फोकस वापस पा सके, अपना टाइम जो ऐसे ही पता नहीं कहाँ चला जाता है उसे कंट्रोल कर सकें, और थोड़ी सी दिमागी शांति, मेंटल क्लैरिटी मिल सके। लगता तो यही है इसका मेन मकसद। एग्जैक्टली। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल क्लटर सिर्फ बिखरी हुई फाइल्स या हजारों अनरेड ईमेल्स नहीं है। हाँ, वो तो है ही। वो तो है, पर उससे ज्यादा ये वो लगातार आती हुई गैर जरूरी जानकारी है, वो कांस्टेंट नोटिफिकेशंस है जो बार बार हमारा ध्यान खींचते हैं, और वो घंटों का स्क्रीन टाइम है जो हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कब निकल गया। ये सब मिलकर हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन चुरा रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो डिजिटल क्लटर है, ये कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन का बहाव हमारे दिमाग पर, हमारी साइकोलॉजी पर असल में करता क्या है? मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा और क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं इससे? देखो, इसके काफी सीरियस इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला तो है कॉग्निटिव ओवरलोड और डिसीजन फटीग। अच्छा, ये क्या होता है? जब हम पर लगातार इन्फॉर्मेशन की बमबारी होती रहती है, नए ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया अपडेट्स, न्यूज़ अलर्ट्स, तो हमारा ब्रेन अनजाने में ही हजारों छोटे छोटे फैसले लेता रहता है। जैसे? जैसे इस ईमेल का जवाब दूं या नहीं, हम्म। इस लिंक पर क्लिक करूं, हम्म। इस नोटिफिकेशन को हटा दूं, हम्म। ये पढ़ना जरूरी है या नहीं। हर पल छोटे छोटे डिसीजंस। हाँ, सही बात है। जैसे ही फोन उठाओ, 10 अलग-अलग ऐप्स से कुछ ना कुछ आया होता है, दिमाग एकदम बढ़ जाता है, समझ नहीं आता पहले क्या देखें। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा मेंटल एग्जॉस्शन, हम्म। दिमागी थकावट। हमारे ब्रेन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लिमिटेड है। हम्म। जब वो इन फालतू के छोटे छोटे फैसलों में खर्च हो जाती है, तो जो जरूरी काम है, जो गहरा फोकस वाला काम करने की जरूरत है, उसके लिए एनर्जी ही नहीं बचती। दिमाग थक जाता है, फोकस नहीं कर पाता। मतलब एक तरह से दिमाग की बैटरी लो हो जाती है, ये फालतू के नोटिफिकेशंस उसे ड्रेन कर देते हैं, सिंपल शब्दों में। बिल्कुल सही समझा। दूसरा बड़ा असर है स्ट्रेस और एंजाइटी। कभी सोचा है, वो हमेशा भरा हुआ ईमेल इनबॉक्स, या फोन पर लगातार आते हुए पुश नोटिफिकेशंस, या सोशल मीडिया पर वो कुछ मिस ना हो जाए वाला डर। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वही, ये सब मिलकर एक कांस्टेंट हल्की सी चिंता, एक लो लेवल एंजाइटी पैदा करते हैं। एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हमेशा अवेलेबल रहना है, हमेशा कनेक्टेड रहना है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। अगर थोड़ी देर फोन ना देखो तो लगता है पता नहीं क्या छूट गया होगा। स्ट्रेस तो होता है इससे। सही कहा। और ये हमें कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होने देता। तीसरा पॉइंट है फोकस और गहराई में कमी। हम्म। ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या न्यूज़ फीड्स हैं, इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि हमारा ध्यान खींचे और उसे पकड़ कर रखे। हाँ, वो तो है, एडिक्टिव होते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, लाइक्स, कमेंट्स, नए पोस्ट्स, ये हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हैं। इससे हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है और हम स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, वो इन्फिनिट स्क्रॉल तो कभी खत्म ही नहीं होता। लगता है जैसे किसी अंधेरी सुरंग में घुस गए हो। एग्जैक्टली। और इसका लॉन्ग टर्म असर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर, हमारा ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम्म। किसी एक काम पर लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम शैलो वर्क में फंस जाते हैं, ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना, या वहां क्लिक करना। लेकिन जो असली गहरा काम है, जिसमें क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है, वो हो ही नहीं पाता। यहाँ पर एक और बात याद आ रही है जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहले लोग कभी बोर होते थे, मान लो बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हैं या कहीं लाइन में लगे हैं, तो उनके पास सोचने का
या बस शांत रहने का टाइम होता था। अब जैसे ही 1 सेकंड का खालीपन आता है हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई क्वालिटी लेजर का खत्म होना। वो जो कुछ ना करने के पल होते थे, वो जो सॉलिट्यूड यानी अकेले अपने विचारों के साथ रहने के मोमेंट्स होते थे, वो अब हमने फोन से रिप्लेस कर दिए हैं। सही। पहले ये मोमेंट जरूरी थे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, या बस दिमाग को शांत करने के लिए। अब हम उन कीमती पलों को पैसिव कंजम्पशन से भर देते हैं। रैंडम वीडियोस देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। असली आराम, असली रिजुविनेशन की जगह इस डिजिटल शोर ने ले लिए। यार ये तो सच में काफी डरावनी तस्वीर है। हम अनजाने में टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं, जबकि उसे तो हमारा टूल होना चाहिए था। तो फिर इस मिनिमलिज्म 2.0 का सोल्यूशन क्या है? इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? इसका कोर आइडिया क्या है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसका जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो है इंटेंशनैलिटी। मतलब जानबूझकर, सोच समझकर टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में जगह देना। ये सिर्फ कम यूज करो कहने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे 3 मुख्य पिलर्स हैं, 3 आइडियाज। ओके, 3 पिलर्स बताओ, क्या है वो? सुनने में फंडामेंटल लग रहा है। पहला है वैल्यूज की क्लैरिटी। मतलब सबसे पहले तो ये साफ करना होगा कि आपकी लाइफ में असल में इंपॉर्टेंट क्या है। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मीनिंगफुल लगती हैं। क्या वो आपका काम है, आपके रिश्ते हैं, आपकी हेल्थ है, कोई हॉबी है या फैमिली टाइम? मतलब अपनी प्राथमिकताएं तय करना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ इन चीजों को सपोर्ट करना होना चाहिए, न कि इनसे भटकाना। मतलब पहले अपना क्यों डिफाइन करो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना है, बस यूं ही टाइम पास के लिए नहीं। एग्जैक्टली। जब क्यों क्लियर होगा तभी क्या और कैसे तय कर पाएंगे। दूसरा पिलर है जरूरी चीजों पर फोकस। अच्छा। एक बार आपने अपने कोर वैल्यूज पहचान लिए तो फिर उन डिजिटल टूल्स और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो सच में इन वैल्यूज को बढ़ाने में मदद करते हैं। सिर्फ उन्हीं को रखो। सिर्फ उनको। हाँ। बाकी सब, हर वो ऐप, हर वो वेबसाइट, हर वो नोटिफिकेशन जो थोड़ी सी सुविधा या टेम्परेरी खुशी के अलावा कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करता, उसे हटा दो। यहां थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, लेस बट बेटर वाला फंडा। ये कहना तो आसान है, हटा दो, लेकिन जो आदत पड़ गई है उसका क्या? खैर, तीसरा पिलर क्या है? तीसरा है इस्तेमाल के तय नियम, इंटेंशनल यूजेज प्रोसीजर्स। जिन जरूरी टूल्स को रखने का फैसला किया है, जैसे काम के लिए ईमेल या कोई खास लर्निंग ऐप, उनके इस्तेमाल के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ। रूल्स? कैसे रूल्स? जैसे कब इस्तेमाल करोगे, कैसे करोगे, कितनी देर करोगे। उदाहरण के लिए, मैं ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार, 12 बजे और 4 बजे 15-15 मिनट के लिए ही चेक करूंगा। या सोशल मीडिया सिर्फ शाम को 20 मिनट, वो भी लैपटॉप पर यूज करूंगा, फोन से ऐप डिलीटेड रहेगा। ये फ्रेमवर्क तो काफी सॉलिड लग रहा। वैल्यूज क्लियर करो, जरूरी टूल्स रखो और उनके इस्तेमाल के लिए नियम बनाओ। लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। शुरुआत कहाँ से करें? क्या एकदम से सब बंद कर दें? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और जवाब है नहीं। एकदम से सब बंद करना शायद ज्यादातर लोगों के लिए काम ही नहीं करेगा, वो सस्टेनेबल नहीं होता। हाँ, वो तो है। इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ऑडिट करना, फिर छांटना जिसे प्रूनिंग कहते हैं, और फिर सीमा है, बाउंड्रीज बनाना। ओके, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए? पहला हिस्सा है अपने डिजिटल डिवाइसेस को साफ करना। सोचो जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही फोन और कंप्यूटर की। इसमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बताओ। पहला, ऐप ऑडिट और डिलीशन। अपने फोन के सारे ऐप्स देखो। हर उस ऐप को देखो जो पिछले मान लो 30 या 60 दिन में इस्तेमाल नहीं हुआ, या जो सीधे तौर पर आपके किसी कोर वैल्यू जो हमने पहले तय किए थे को सपोर्ट नहीं करता। उसे डिलीट कर दो। डिलीट? सीधा? हाँ, सीधा डिलीट। खासकर उन ऐप्स पर ध्यान दो जो टाइम बर्बाद करते हैं, जिनमें अंतहीन स्क्रॉलिंग होती है, जो एडिक्टिव हैं, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स, कैजुअल गेम्स। यहां थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिम्मत वाला काम है। ओके, और? दूसरा, होम स्क्रीन को सिंपल बनाना। होम स्क्रीन को बिल्कुल मिनिमल रखो, एकदम साफ। सिर्फ वही ऐप्स रखो जो रोज इस्तेमाल होते हैं और जरूरी यूटिलिटी हैं, जैसे फोन, मैसेज, मैप्स, कैमरा। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी ऐप्स को या तो उद्देश्यपूर्ण फोल्डर्स में डाल दो, काम, फाइनेंस, लर्निंग वगैरह, या फिर उन्हें ऐप लाइब्रेरी में ही रहने दो। मकसद यह है कि फोन उठाते ही ढेर सारे लुभावने आइकन्स न दिखें। फोन एक टूल की तरह लगे, खिलौने की तरह नहीं। अच्छा पॉइंट है। तीसरा? तीसरा, नोटिफिकेशन कंट्रोल।
ये शायद सबसे ज्यादा असरदार कदम है। लगभग सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। सारी? हाँ, लगभग सारी। सिर्फ वही चालू रखो जो वाकई में जरूरी हैं और टाइम सेंसिटिव हैं, जैसे जरूरी कॉन्टैक्ट से कॉल्स या मैसेजेस। बाकी सब सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज़, शॉपिंग ऐप्स, गेम्स, सबके नोटिफिकेशंस ऑफ। इससे कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप तय करते हो कब फोन देखना है, फोन आपको नहीं बुलाता बार बार। ये तो बहुत बड़ा चेंज होगा। ठीक है। और चौथा? चौथा, इस्तेमाल में बाधा डालना, यूज फ्रिक्शन। जो ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, शायद काम के लिए जरूरी हैं, उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल बना दो। मुश्किल कैसे? जैसे सोशल मीडिया ऐप से बार बार लॉग आउट रहो ताकि हर बार लॉगिन करना पड़े, या उसे होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में डाल दो। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ये बिना सोचे समझे ऐप खोलने की आदत को कम करते हैं। इंटरेस्टिंग। ये फ्रिक्शन वाली बात काफी स्मार्ट है। छोटी सी रुकावट भी आदत तोड़ने में मदद कर सकती है। ओके, ये तो हुई डिवाइस के अंदर की सफाई। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है, ईमेल्स, सोशल मीडिया फीड्स, न्यूज़ वगैरह, उसका क्या करें? वो तो आती रहेगी ना? बिल्कुल सही पॉइंट। ये है दूसरा हिस्सा, इन्फॉर्मेशन के बहाव को कंट्रोल करना। जो जानकारी हम तक आ रही है उसे मैनेज करना। कैसे? पहला, ईमेल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जितने भी फालतू के न्यूज़लेटर्स, प्रमोशनल ईमेल्स, शॉपिंग अलर्ट्स हैं, उनसे जोर-जोर से अनसब्सक्राइब करो। अनसब्सक्राइब बटन ढूंढो और दबाओ। एक बार थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन लंबे समय में बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। इनबॉक्स भर जाता है इनसे। बिल्कुल। फिर ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स करो, दिन में 1 या 2 बार बस, जैसे दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे। अपना इनबॉक्स पूरे दिन खुला रखकर उसे अपना बॉस मत बनने दो जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता रहे। ठीक है। और सोशल मीडिया, उसका क्या? दूसरा, सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना भी है तो एक क्लियर मकसद के साथ करो। तय करो कि आप क्यों जा रहे हो, जैसे फलां ग्रुप में अपडेट्स देखने, और कितनी देर के लिए, जैसे सिर्फ 15 मिनट। और सबसे असरदार तरीका, फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दो। सिर्फ कंप्यूटर ब्राउजर से एक तय समय पर इस्तेमाल करो। ये बहुत फर्क डालता है। और अपनी फीड को भी साफ करो। उन लोगों या पेजों को अनफॉलो या म्यूट करो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या जिनसे सिर्फ टाइम पास वाली जानकारी मिलती है। ये फीड क्लीनिंग वाली बात सही है, बहुत कचरा भर जाता है वरना। और फाइल्स वगैरह कंप्यूटर पर जो सब फैला रहता है। हाँ, तीसरा पॉइंट है डिजिटल फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। ये सिर्फ कंप्यूटर की फाइल्स नहीं, बल्कि क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वगैरह भी इसमें शामिल है। एक सिंपल लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ जो आपके लिए काम करे। पुरानी बेकार फाइल्स को डिलीट करो या आर्काइव कर दो। एक साफ सुथरा डिजिटल वर्कस्पेस एक साफ सुथरे दिमाग को बढ़ावा देता है। चीजें ढूंढने में भी टाइम कम लगता है। गॉट इट। तो डिवाइस साफ हो गई, इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल में आ गया। अब तीसरा हिस्सा क्या है? ये शायद लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। तीसरा हिस्सा है अपने दिमाग के लिए सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर द माइंड। ये टूल से ज्यादा हमारी आदतों और लाइफस्टाइल के बारे में है। ओके, क्या है ये बाउंड्रीज? पहला, टेक फ्री जोन्स और घंटे। कुछ जगहों को, जैसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल, और कुछ समय को, जैसे सुबह उठने के बाद पहला घंटा और रात सोने से पहले का आखिरी घंटा, पूरी तरह से नो स्क्रीन जोन घोषित कर दो। बेडरूम भी? खासकर बेडरूम। फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करो। अलार्म के लिए एक पुरानी स्टाइल वाली अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करो। ये छोटी छोटी चीजें नींद की क्वालिटी और सुबह के फोकस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। ये मुश्किल है पर जरूरी लग रहा है। और दूसरा, हाई क्वालिटी लीजर एक्टिविटीज। वो समय जो पहले बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग में जाता था, उसे एक्टिवली ऐसी एक्टिविटीज से भरो जो सचमुच संतोषजनक हो। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, किसी दोस्त से आमने सामने बैठकर बात करना, कोई पुरानी हॉबी फिर से शुरू करना, बाहर वॉक पर जाना बिना फोन के, या बस शांति से बैठकर कुछ सोचना। शुरू में शायद इन एक्टिविटीज को अपने कैलेंडर में शेड्यूल करना पड़े ताकि ये हो पाए। एक्टिवली प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, एकांत का अभ्यास, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। जानबूझकर ऐसे पल बनाओ जब आप सिर्फ अपने विचारों के साथ हों, बिना किसी डिजिटल इनपुट के। मतलब बिना हेडफोन लगाए वॉक पर जाना, किसी लाइन में खड़े होकर फोन चेक करने के बजाय अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना। ये जो बोरियत है, जिसे हम हर कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं, वो असल में क्रिएटिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत जरूरी खाद है। दिमाग को चीजें प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। ये बात तो बहुत गहरी है। हम बोरियत से भागते हैं आजकल। बिल्कुल। और चौथा है कभी-कभी डिजिटल डिटॉक्स।
अगर आपको एक मजबूत रीसेट की जरूरत महसूस हो रही है तो कभी-कभी एक छोटा डिजिटल डिटॉक्स ट्राई कर सकते हो। डिजिटल? कितने दिन का? जैसे एक वीकेंड या एक हफ्ता, इसमें आप सभी गैर जरूरी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, न्यूज ऐप्स वगैरह से पूरी तरह दूर रहते हो। इससे आपको पता चलता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पर कितने निर्भर हो, कौन सी चीजें आप सच में मिस करते हो और उस खाली समय को आप किन नई मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भर सकते हो। वाओ, ये तो सिर्फ डिजिटल डीक्लटरिंग नहीं है, ये तो एक पूरा मेंटल डीक्लटरिंग प्रोसेस लग रहा है, एक पूरा लाइफस्टाइल शिफ्ट है। इस सब मेहनत का, इस पूरे बदलाव का लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? मतलब सिर्फ थोड़ा कम स्ट्रेस या ऑर्गेनाइज फाइल से ज्यादा क्या मिलता है? यही तो सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा है इसका। फायदे सिर्फ सतही नहीं है। जब आप डिजिटल शोर को कम करते हो तो आपका टेक्नोलॉजी के साथ, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने खुद के दिमाग के साथ, रिश्ता मौलिक रूप से बदल जाता है। कैसे? कुछ मुख्य फायदे हैं। पहला, बेहतर फोकस और प्रोडक्टिविटी। जब दिमाग कम भटकता है तो वो लंबे समय तक डीप वर्क स्टेट में रह पाता है, मतलब मुश्किल कामों पर गहराई से ध्यान लगा पाता है। इससे काम की क्वालिटी सुधरती है और अक्सर कम समय में ज्यादा और बेहतर काम हो पाता है, असली मीनिंगफुल काम ये तो बहुत जरूरी है। है। या जब हम थोड़ा बोर होते हैं, जैसा मैंने कहा, वो पल क्रिएटिविटी के लिए सोने की खान है। उन्हीं पलों में नए आइडियाज आते हैं, अलग अलग विचार जुड़ते हैं। लगातार स्टिमुलेशन इस प्रोसेस को रोक देता है। डिजिटल मिनिमलिज्म इसे वापस लाता है। सही। तीसरा, कम स्ट्रेस और बेहतर मेंटल हेल्थ। जब आपको लगता है कि आपका अपने ध्यान पर कंट्रोल है, न कि एप्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो जो लगातार ऑन एज रहने वाली फीलिंग है वो कम होती है। मन ज्यादा शांत, ज्यादा सेंटर्ड महसूस करता है। एंजाइटी का लेवल स्वाभाविक रूप से नीचे आता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल। और चौथा, मजबूत रिश्ते। जब आप लोगों के साथ होते हो और आप पूरी तरह वहां मौजूद होते हो, फोन बार बार चेक नहीं कर रहे, उनकी बात ध्यान से सुन रहे हो, तो रिश्ते अपने आप गहरे होते हैं। असली इंसानी कनेक्शन डिजिटल कनेक्शन से कहीं ज्यादा संतोषजनक होता है। टूल की तरह समझदारी से सोच समझकर इस्तेमाल करने का तरीका है। ये मानना कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान ही आज की दुनिया में हमारी सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल सही कहा। और इस कीमती चीज को, इस अटेंशन को, डिजिटल दुनिया की कभी ना खत्म होने वाली और बहुत चालाकी से डिजाइन की गई मांगों से बचाना बहुत जरूरी है। अपनी डिजिटल जिंदगी को साफ करके हम असल में अपने दिमाग को साफ करते हैं। और एक साफ, शांत दिमाग में ही उन चीजों के लिए जगह बनती है जो जिंदगी में सचमुच मायने रखती हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी अपनी ग्रोथ हो। तो ये थी मिनिमलिज्म 2.0 या डिजिटल मिनिमलिज्म पर हमारी आज की काफी गहरी चर्चा। शॉर्ट में कहें तो ये टेक्नोलॉजी को जानबूझकर इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि हम अपना फोकस, अपना टाइम और अपनी मेंटल पीस वापस पा सकें। और शायद सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इस प्रोसेस से हम अपनी सबसे कीमती रिसोर्स, अपने ध्यान पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं, जो आजकल की इस अटेंशन इकोनॉमी में हमसे लगभग छीन लिया गया है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल जो हम सब शायद खुद से पूछ सकते हैं वो ये है कि वो कौन सा एक छोटा सा डिजिटल सफाई का कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है। शायद किसी एक फालतू ऐप की नोटिफिकेशन बंद करना, या बस अगले 1 घंटे फोन को जानबूझकर कम चेक करना। और ये भी सोचना दिलचस्प होगा कि इस वापस पाए गए ध्यान से जिंदगी के किस खास पहलू में हम बेहतरी लाना चाहेंगे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!